हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज आशीष वे, सब्जेक्ट टीचर हिंदी। मैं आपको क्लास 6 की हिंदी में चैप्टर 6 रामलाल का परिवार की शब्दार्थ और एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूँगा। इसमें शब्दार्थ विश्राम मीन्स आराम करना, मुँह मीन्स प्रेम, आनाकानी काम न करने का बहाना, बर्बाद नेक्स्ट, शेष बाकी बचा हुआ, सांझ शाम का समय। इसके बाद दिए अनुभव विस्तार वस्तु में प्रश्न दिए हैं। सही जोड़ी बनाइए। यह नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है। परिश्रम के बिना कौन सा काम हो सकता है? बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है, जो लिया उसे समय पर देना है। इसके बाद दिए गए शब्दों शब्द चुनकर एक्सरसाइज पूर्ति करना है। अब तो वह रोजाना बड़ों के पैर छूता है। वो कह रहे थे कि होली पर आएंगे। दादा दादी क्यों हम सब बहुत ही मुँह हैं। आप ठीक कहते कि बुरी आदतों का फल बुरा ही होता है। इसके बाद देखिएगा सही अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर। इसमें अति लघुत्तरीय निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। रामलाल ने हमारा क्या कर्तव्य बताया है? रामलाल ने हमारा बताया है कि बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। चंदू बैंक क्यों गया था? चंदू चक्की के कर्ज की किस्त जमा करने बैंक गया था। बुआ जी की ज़मीन क्यों बिक गई थी? बुआ जी की ज़मीन इसलिए बिक गई क्योंकि उनके पति की में बुरी आदतें थी। बीरम काका के लड़के ने किस बात की अवज्ञा की? बीरम काका लड़के ने खेत की रखवाली करने की अवज्ञा के मना कर दिया था। दादाजी ने चंदू की माँ को हाथ बटाने क्यों कहा? क्योंकि दादाजी ने चंदू के हाथ बटाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वह अपनी माँ को सुबह से शाम तक अनवरत काम करती रहती थी। इसके बाद दिए हैं लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। लघुत्तरीय में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, चंदू ने अब तक बहुत समझ आ गई है, उनकी समझदारी कोई 3 बिंदु लिखिए। तो चंदू की समझदारी के 3 बिंदु निम्नलिखित थे। पहला, दादा दादी समय पर भोजन करना, समय पे दुकान जाना, माँ की बात मानना। बुआ जी को संभालने दादाजी कौन से 2 कारण बताए? बुआ जी को संभालने दादाजी ने 2 कारण बताए हैं। बुआ जी के पति का देहांत हो चुका है, उनकी एक बेटी थी, उसकी शादी हो गई, बुआ जी को देखने नहीं गई। दादाजी ने परिश्रम का क्या महत्व बताया? दादाजी ने परिश्रम को महत्व बताते हुए कहा बिना परिश्रम कोई काम नहीं हो सकता, परिश्रम ही वे होते हैं जो आगे बढ़ते हैं, अतः अपना काम समय पर हमें करना चाहिए। बुरी आदतों का फल बुरा ही होता है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। बुरी आदतों को तबाही ले आती है, सुख शांति खत्म हो जाती है, जमीन जायदाद बिक जाते हैं, उस आदमी के समय मृत्यु हो जाती है। तो बुरी आदतों से हमें दूर रहना चाहिए। इस पाठ में नई पीढ़ी से आपको किस दायित्व की संकेत मिलता है? तो उत्तर समाज में फैली विभिन्न बुराइयों को दूर करना नई पीढ़ी दायित्व। अगर नई पीढ़ी आज प्रयास करे, हमारा समाज बिल्कुल ही स्वरूप समाज में बदल जाएगा। तो आप इनको क्वेश्चन आंसर PDF से देखकर राइट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों का सूत्रोच्चारण कीजिए। संकोच, विश्राम, शिक्षापद, घृणा, शांत। निम्नलिखित शब्दों का सही वर्तमान शुद्ध कीजिए। किस्त, प्रबंध, बैंक, परिश्रम, दुबल, कार्यक्रम। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। अपना अपना, अभी अभी, दादा दादी, बड़े बूढ़े, कहा सुनी। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम स्वरूप लिखिए। इनके तत्सम रूप लिखना है आपको। तो खेत का खेत, चरण का चरण, शांत, संध्या, पास पास, दिवस। इसके बाद आपको इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। जो विराम चिन्ह दिए उनको पूर्ण पढ़ करके रीड करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।